नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। जैसा कि आप सब जान रहे, कुछ दिनों से जेपीएससी का जो रिज़ल्ट है वो लगातार विवाद में चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो कि अपनी समस्या को लेकर के सीपी सिंह के आवास आए थे। अभी हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या बात हुई है सीपी सिंह जी से और उन्होंने इन्हें क्या आश्वासन दिया है। पहले तो हम जानते हैं इनसे कि आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है। ऐसे तो सब लोग जान रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और क्या, लेकिन आपका जो मुख्य जो दिक्कत है वो बताइए। मुख्य दिक्कत ये है हमारी कि परीक्षा जो है उसका कंडक्शन सही नहीं हुआ है, फेयर कंडक्शन नहीं हुआ है, परीक्षा का सही तरीके से लिया नहीं गया है। और जिसके वजह से क्या हुआ कि जो कट ऑफ हमारा गया है वो काफ़ी हाई चला गया है। हर बार ये हिस्ट्री की रिकॉर्ड है, जेपीएससी जितने बार भी एग्ज़ाम लिए है, कट ऑफ कभी भी पिछले बार 103 था तो उसके बियॉन्ड कट ऑफ कभी नहीं गया था। और इनफैक्ट इस बार पेपर भी थोड़ा टफ था, तो लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कट ऑफ 115 क्वेश्चंस तक जाके सिमट जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि कट ऑफ जब आता है तो पता चलता है कि 132 क्वेश्चंस पे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग एक्चुअली डिज़र्विंग हैं, जो 200 आई थिंक अगर उसमें देखा जाए तो 230 240 बहुत ही एक स्टैंडर्ड और बहुत ही एक डिसेंट कट ऑफ है जो कि जिसमें लोगों का हो जाना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सामने आए जिन्होंने ये बताया कि इनका इतना 240 250 होने के बावजूद 260 तक इवन होने के बावजूद नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो फिर हमें ये पता चला, और ये तो एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये पता चला धीरे धीरे कि जो रोल नंबर्स आए हैं ना वो सीरियली लोग जो है सेलेक्ट होते चले गए हैं। जी बिल्कुल, ये जो पता चला है कि जो कंटिन्यूअस सीरीज़ में जो रिज़ल्ट आ रहा है, तो क्या यह संभव है कि 3 जगह से लगातार कंटिन्यूअस सीरीज़ में जो रिज़ल्ट आ रहा है, क्या वो संभव है? हाँ, संभव नहीं है, इसीलिए तो लड़ाई हो रही है। लड़ाई इसी की है क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए लड़ाई यहाँ पे इसीलिए है, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर अनटिल अनलेस कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी और कुछ ना कुछ अंदर का घपला है, अदरवाइज़ अगर फेयरली देखा जाए तो ऐसे कोई चांसेस नहीं बनते हैं। तो हमारी लड़ाई यही है कि इस तरह के अनफेयर सिलेक्शन में अगर हम पार्टिसिपेट किए तो वो सिलेक्शन ही रद्द होना चाहिए और जेपीएससी को फर्दर इस सिलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और यूपीएससी को आगे आना चाहिए और वो कंडक्ट करे इस तरह के एग्ज़ाम्स, क्योंकि हमें अब जेपीएससी पर से भरोसा उठ गया है। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है उससे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, है ना। आप वो मुझे नहीं पता व्हाट इज़ योर इंटेंशन बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग, बट आपके इंटेंशन से हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो कैंडिडेट्स जिनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए, वो बेचारे उनको मौका नहीं मिल पाता है। बहुत सारे वैसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी उम्र ख़त्म हो गई, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और जो 240 250 लेके चले आ रहे हैं और दे वर वेरी श्योर कि अब इस बार तो सिलेक्शन हो जाएगा और कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं मुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये दिस इज़ अ सोशल मूवमेंट, अ बिग मूवमेंट, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट। मैं सबसे ये अपील करती हूँ, बताना चाहती हूँ अपनी जो भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जितने भी झारखंड के मेरे साथी हैं और जितने यूथ हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है, नहीं भी दिया है, अदरवाइज़ ऑल्सो, कि ये हमारा मूवमेंट है। दिस इज़ अ मूवमेंट और इस मूवमेंट में और मास मूवमेंट है, ये मास मूवमेंट है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए और इस अन्याय और इस अनफेयर सिलेक्शन के ख़िलाफ़ हमारे साथ खड़े होइए, लड़िए और देखिए क्या होता है। अगर हम आज खड़े होते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके साथ न्याय होगा। अगर आज हम खड़े होते हैं तो, आज हम लड़ते हैं तो, इसलिए मेरी अपील सारी जनता से यही है कि वी शुड स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट द करप्शन। थैंक यू। लगातार जो जेपीएससी की जो रिज़ल्ट में जो विवाद हो रहा है, तो कहाँ शिक्षा प्रणाली, जो झारखंड की जो शिक्षा प्रणाली है, वहाँ पे कहाँ दोष आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि गवर्नमेंट का इस पे अप्रोच ही बहुत लथार्जिक है। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि हम लोग वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। हम लोग 5-5 साल वेट करते हैं कि एग्ज़ाम्स होंगे और एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं, और एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो वो अनफेयर के तरीके से होते हैं। ये सबको पता है, मुझे ये पता है कि जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सबको पता है कि एक सिस्टमैटिक वे से कोई पास नहीं कर सकता पीसीएस या यूपीएससी के एग्जामिनेशन। सेंटर से 1-2 बच्चे पास करते हैं और वो जो बीच में ब्रेकआउट है कि 1-2 बच्चे पास नहीं किए, वो भी इसलिए क्योंकि वो एब्सेंट थे। ये तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। तो पॉइंट ये है ना कि गवर्नमेंट को और ख़ास करके जेपीएससी को ये समझना होगा कि काफ़ी बच्चों का, फैमिली का बहुत सारा पैसा लगता है, टाइम लगता है, उम्मीदें होती हैं कि बच्चे मेरे मेहनत कर रहे हैं तो कल सफल हो जाएंगे। आप फेयर तरीके से लो, हम यूपीएससी को गाली क्यों नहीं देते? मैं यूपीएससी का भी कैंडिडेट हूँ, क्यों नहीं देता भाई कि मेरा 1-2 मार्क्स अगर नहीं हुआ है तो मुझ में कोई कमी है। आई कैन नॉट चैलेंज यूपीएससी क्योंकि उसने 2 महीने पहले क्वेश्चन सेट कर रखा है, सारे के सारे उसके आंसर सही होते हैं। यहाँ पर आप 15 आंसर 200 में गलती कर देते हैं और सारे बच्चों को उसका मार्क्स मिल जाता है। तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको तो लॉस हुआ ना, 30 मार्क्स का 32 मार्क्स का लॉस हो जाता है, पहला गलती। दूसरा, आप जब 5 साल बाद एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ऐसा क्या मजबूरी है सरकार का जो 2019 का क्वेश्चन चला रहे हैं?
2019 का सेट क्वेश्चन चला रहे हैं भैया। 15 मिनट में आप कोई भी प्रोफेसर को कोचिंग का दे दो, वो 200 क्वेश्चन सेट कर देगा जिसमें गलती नहीं होगी। 100 रुपये का फॉर्म होता है तो लगता है कि यार चलो भर देते हैं, उसके चक्कर में सेंटर्स अल्टर जगह पे पड़ जाता है, रिमोट एरियाज में पड़ जाता है। और होता क्या है कि जो उसमें जेन्युइन स्टूडेंट हमारे, जैसे मैंने 6 JPSC भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में मेरा बहुत अच्छा था, इंटरव्यू था मेरा, वो क्वालिफाइंग मार्क्स की वजह से नहीं हो पाया, जो कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग है, तो मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन इससे ये दिखता है कि जो हमारे जैसे स्टूडेंट हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं, वो लिटरली इन्होंने भी पहले एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स करने हम लोग नहीं आए, हमारे ये काम नहीं है, ना हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हमारे पास डिग्री है, दिखा देंगे भैया ज़िंदगी में पढ़ाई किया हमने। लेकिन अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे तो अब कोई चांस नहीं है कि ये चलने देंगे। भले रोड पर आना हो, कोर्ट केस करना हो, एनी हाउ आत्मदाह करना हो राज्यपाल भवन के सामने, वो भी कर देंगे। वैसे भी हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, जॉब्स है नहीं। प्राइवेट जॉब्स की स्थिति कोरोना के बाद क्या सबको पता है, और गवर्नमेंट जॉब की स्थिति झारखंड में क्या है ये पूरा इंडिया को पता है। तो पॉइंट ये है कि सरकार को इस पर आगे आना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ेगा, उनको जांच करवाना होगा ऐसा क्यों हुआ। और 7 JPSC के एग्ज़ाम रद्द करके फेयर तरीके से भी प्रीलिम्स ही हुआ है, अभी मेन से इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी को उतना हार्म नहीं होगा। जिन्होंने, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेन्युइनली कट ऑफ क्लियर किया होगा, मैं उनके साथ हूँ, मैं समझ सकता हूँ उनका कट ऑफ क्लियर करने के बाद अगर कैंसिल होता तो कैसा लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि अगर जो 150-200 बच्चे पास किए हैं, अल्टीमेटली उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो पॉइंट ये है कि आप लोग भी इसका सपोर्ट कीजिए, रद्द करवाइए और फिर से फेयर एग्ज़ाम लीजिए। होम सेंटर किसी को ना पड़े, किसी को भी होम सेंटर नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सेट हो, मीन्स एग्ज़ाम के 1 महीना 15 दिन पहले सेट होना चाहिए, ताकि लीकेज का चांसेस नेटवर्क एरिया में वो ब्रेक हो जाए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो भैया आप UPSC से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए, PSC का, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, अभी आप लोग CP सिंह जी से मिलने आए हैं, तो उन्होंने आप लोगों को क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा सपोर्ट रहेगा, उन्होंने कहा कि मोरली और फिज़िकली भी उनका सपोर्ट रहेगा। और बस हमने अपना डिमांड जो था, जो मांग थी हमारी, आपकी मांगे क्या थी? हमारी मांगे थी कि ये जो PT का रिज़ल्ट है JPSC का 7th का, वो रद्द किया जाए और फिर से एग्ज़ाम हो। और जैसे कि हमारे मित्र ने कहा कि जो सेंटर हो वो अपने होम सेंटर ना हो, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो। जो भी हमारी जो मेन प्रॉब्लम हो रही है ना JPSC की, कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा पा रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही है और लेजिटिमेट भी नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं। पहले के भी बहुत सारे न्यायालय में है देखिए, लेकिन वो सारा रखा हुआ, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा कुछ काम। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मांगे थी कि ये जो PT का रिज़ल्ट हो वो जल्द से जल्द रद्द हो, क्योंकि अभी मेंस के एग्ज़ाम होने बाकी है, बहुत सारा, अभी ये इनिशियल स्टेज ही है, तो ये रद्द हो जल्द से जल्द। और जो जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो बच्चे भी घर में बैठे हैं और बहुत खुश हैं कि भाई उनका हो गया है, लेकिन वो इस भ्रम में ना रहें कि उनका सिलेक्शन मेंस में हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक धांधली और करप्शन स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आप देखें, जैसा कि मेरे मित्र ने सबने कहा कि आप देखें साहिबगंज, लातेहार और बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से जो सेंटर में बच्चे का सिलेक्शन हुआ सीरियल वाइज हुआ है, मतलब 1 2 3 4 मतलब ऐसे हुआ। नॉर्मली ऐसे होता ही नहीं है। अगर आप स्टेट PCS का इतिहास उठाकर देखें, हिस्ट्री उठाकर देखें, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो है इसका एवरेज जो होता है ना 100-150 बच्चों में 4-5 बच्चों का होता है, लेकिन ऐसा हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम कि ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी जवाबदेही है जिससे बच रहे हैं JPSC के अध्यक्ष और हमारी सरकार भी। और हमारी मांग वही है कि ये जल्द से जल्द रद्द हो और फिर से फेयर एग्ज़ाम, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो अभी आने वाले दिनों में आप लोगों का अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा जो है, जैसे कि हम लोग आज से ही मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के सामने हम लोग रहेंगे वहाँ पर, और 15 को जो हमारा है उस दिन काफ़ी एक बड़ा हमारा आंदोलन शुरू होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मोराबादी में आए दिन लगे हुए रहते हैं, कुछ आंदोलन, कुछ धरना प्रदर्शन लगा हुआ रहता है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी इस धरना प्रदर्शन से आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और ये एक लड़ाई है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। हमें पता है अगर गवर्नमेंट नहीं मानती या JPSC नहीं मानती है तो ये लड़ाई चलेगी, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी। और मुझे लगता है कि महात्मा गांधी का जो स्थल है वहाँ से, उनसे कोई बेहतर जगह नहीं हो सकता जहाँ से आप अपनी लड़ाई की शुरुआत करें, क्योंकि उनका भी आप जानते हैं कि महात्मा गांधी एक ही थे जो आगे निकले, और उन्होंने कहा कि बस एक आदमी अगर निकल जाए किसी भी चीज़ के लिए तो वो चेंज कर सकता है। तो हम लोग उन्हीं के मार्ग पर चलेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग कि यहाँ के जो युवा हैं वो एक साथ आएँ और सारे एक बड़ा आंदोलन के रूप में इसको कर JPSC को मतलब उनको प्रेशराइज़ करे कि एग्ज़ाम को कैंसिल करें जल्द से जल्द। अभी हम लोगों ने JPSC के कुछ विद्यार्थियों से बात की जिनका सच में मुद्दा बहुत हाई जा रहा है, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन्होंने CP सिंह जी से भी बात की, जिन्होंने
उन्होंने इन्हें आश्वासन भी दिया कि वह इनके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। आज से ये लोग मोरहाबादी में बैठने वाले बापू वाटिका के समक्ष में अपनी मांगों को लेकर के। तो देखना यह है कि सरकार कब इनके सामने झुकेगी और इनकी मांगों को पूरी करेगी। जैसा कि हम देखें हैं कि सहायक पुलिस की मांगों को इन्होंने पूरा किया है, पूरी मांगों को नहीं, बट कुछ मांगे ऐसी थी जो जेन्युइन थी, उन्हें पूरा किया है। तो देखना यह है कि इनकी मांगे कब पूरी होगी, इन्हें कितने दिन बैठना होगा। बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।